भक्तों को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विनायक चतुर्थी है। ऐसी मान्यता है कि बिना व्रत कथा पढ़े या सुने विनायक चतुर्थी की पूजा अधूरी रह जाती है। तो आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा। इससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धरी ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि सास को ऐसा लगता था कि उसकी बहू अभागिन है। उसी की वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हुई है। अब वे दोनों माँ बेटे रोते रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। अब चलते चलते उन्हें थकान भी हो रही थी, तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने के लिए आया करते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको में बांट देते। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती। इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते। एक दिन की बात है। ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे सपने में भगवान श्री गणेश ने दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उसकी मालाएं गूंथो। उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो, तो इस प्रकार से तुम्हें आय की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। जब सुबह हुई तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने बेटे को बताई। बेटे ने कहा कि माँ, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। जब गणेश भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं तो अवश्य ही फूल तोड़कर माला बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी मालाएं बनाकर बेचने लगे और साथ ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से उनकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्द ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान बनवा लिया और साथ ही साथ दुकान भी बनवा ली। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है। युवा अवस्था हो जाती है तो वह विवाह योग्य हो गया। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक राजा की लड़की मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने के लिए आया करती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी और उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। तब भाभी भी अनुभवी थी। उसकी भाभी ने कहा कि यह तो ब्राह्मणी माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बड़ी ही बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि हे भाभी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी, तो राजा ने मना कर दिया, क्योंकि राजा को स्वयं भगवान गणेश जी का बहुत ही बड़ा भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह ब्राह्मणी के बेटे के साथ करवा दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात को सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने जाने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। हे भक्तों, अब देखिए भगवान गणेश जी की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रुष्ट हो गए और वह भूख से मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहाँ मालिन के बेटे से बोली कि हे पुत्र, मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, उससे बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। तब लड़के को भी उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया और वह अपनी सास से बोली कि हे सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तब सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ पर नौकरी लग गई है। तब बहू बोली कि हे माँ जी, यह आपका सेठ नहीं, पोता है आपका। यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपका है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। बहू की बात को सुनकर तब सास बोली, हे मेरी करनी, मैंने भोग ली। बहू बोली,
सासू जी, अब आप हमारे साथ यहीं रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सभी को देना। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय भक्तों, विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव भी तैयार हो गए, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच हार और जीत का निर्णय करेगा कौन। कौन जीता कौन हारा यह कौन बताएगा। इसी सोच विचार के बीच भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे करके एक पुतला तैयार किया और उसमें जान फूंक दी। उसे बालक बना दिया और उस बालक को माता पार्वती ने बताया कि उसे खेल का निर्णय लेना है। खेल प्रारंभ हुआ और भगवान शिव व माता पार्वती ने वह खेल 3 बार खेला और उसमें खास बात यह थी कि तीनों ही बार माता पार्वती ने उस खेल में विजय प्राप्त की। हालांकि जब उस बालक ने पूछा गया तब उसने झूठ बोल दिया कि शिवजी ही खेल में विजय हुए। यह देखकर माता पार्वती को भयंकर ही क्रोध आ गया और देवी पार्वती ने उस बालक को अपाहिज होने का श्राप दे डाला। असल में यह भगवान शिव की ही लीला थी कि एक माँ बालक को श्राप दे दे। शिव जी भगवान ने ऐसा इसलिए किया था ताकि माता पार्वती के अंदर यह भाव भी उत्पन्न हो सके कि संतान के कुछ गलत करने पर माँ को कठोर भी बनना पड़ता है। तो कथा पर वापस आते हैं। उस बालक को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने माता से क्षमा याचना की, माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने यह अज्ञानतावश किया है। हे माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश भोजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी के लिए व्रत रखना, इससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने गणपति के व्रत का विधान पूछा और उनके बताए अनुसार 21 चतुर्थी तक व्रत किया। उस बालक की श्रद्धा भक्ति से गणपति महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे विनायक देव, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। गणपति भगवान ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद बालक अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां भगवान शिव को उसने बताया कि वह कैसे ठीक हुआ। बालक के कहे अनुसार महादेव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की महिमा बतलाई। उस समय माँ पार्वती के मन में बड़े पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही थी, तो उन्होंने श्री गणेश जी का यह व्रत रखा। 21वें व्रत के दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। तब से इस व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाने लगा। हे प्रिय भक्तों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो 21 चतुर्थी के व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किए। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह जल्द ही पूर्ण हो जाएगी और साथ ही आपके जीवन के समस्त सुख सुविधाएं भी प्राप्त होगी। तो सभी प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। सबको भोजन करा के फिर वे स्वयं भोजन करती और एक पड़ोसन उसकी ऐसी भी थी जो उससे प्रतिदिन पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। बहू कहती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो भगवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर मन भर खाया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली कि जो हम खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। यह सुनकर एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। फिर उसकी माँ बोली कि बेटा, अपने पास इतना धन नहीं है कि कुटवा कर खा सकें। जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर नहीं आऊँ तुम्हें चूल्हे की आग बुझने नहीं देना है।
एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं। उसने सोचा कि मैं जल्दी से पड़ोस में आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या फल मिलता है। फिर पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दिया कि साहूकार बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा तू। दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। एक बड़ा सा काला नाग उसे रास्ते में फन बैठाए हुए मिला और उससे कहने लगा कि आज तो मैं तुम्हें डस लूँगा, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी, बड़ी ही चालाक थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी के कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौकी पर कुक्कू प्रेसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी कलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार से 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों में बंध कर आया हूँ, इसलिए डसना तो होगा। इसी प्रकार 7 पेड़ों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने सोचा कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी महाराज, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 बेड़ियों जो कुछ देखा तो बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। जब बेटा बहू उठे तो उन्होंने देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी करना। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तजनों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय। भक्तों, अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब यह तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल के नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदलकर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी के काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी भी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ के यहाँ पर काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी के हाथ से धोने लगी।
गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने? नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहे। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश जी बताया था। तो यह कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे कि गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराने ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए। गंगा स्नान कराने सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर सेठ से कहा कि इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले जाकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी में नहा रही थी तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगा लाया। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट सुख भोगेंगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो एक सच्चा है। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश जी से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जी जब सेठानी के पास बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगे। तब गणेश जी ने काली चुन्नी फाड़ डाली और कहने लगी कि लाल चुन्नी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा कि सेठानी तो अभी तक नहीं आई तो वह खुद देखने के लिए चले आए कि सेठानी कहाँ पर है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे कि क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो। तो सेठानी कहने लगी कि समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत ही गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़कर आ रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुन्नी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी काम सफल नहीं होता। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा है और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने के लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए। पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बड़े गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन भी रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया और वह गुस्से में कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक किया करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश जी भगवान साक्षात रूप धारण कर लिया। और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी सेठ सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा भी खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत ही भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे कि जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत के अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की और 12 साल तक काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुखी मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश जी भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ सेठानी को दी वैसे ही सबको देना। इस कथा को सुनाने और हुंकारा भरने वालों को, उनके परिवार वालों को, सभी को देना। तो बोलो गणपति महाराज की जय।
तो दोस्तों आशा करते हैं आज की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत कथाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।